गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ प्राणायाम गाना प्राणायाम की वजह से ठीक लग रही, ठंड थी। अभी मैं बोलने ही वाली थी भैया जी स्वेटर डाल लो। मैं जब छींका था तब मैं थोड़ा हंसा, मुझे पता था मेरा स्वेटर आएगा। प्राणायाम होता है ना, बहुत तेज होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कई बार छींक होती है। ठंड है, कलकत्ता में थोड़ी ठंड हो गई है। अगर नहीं पहननी तो यहाँ भेज दे, फिर भेज देंगे हम गर्मी में। नहीं। आप ऐसा मत बोलो, इसके लिए तो बहुत ग्राहक है, आप तो इसके करता रहता हो ही। नहीं, टोपी नहीं चाहिए। टोपी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, अब है समय है प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से परिवर्तन जो आ रहा है, झूम झूम के हुमा के आ रहा है परिवर्तन, और ऐसे आ रहा है जैसे बाढ़ आई हो। अब मेरी बातों से समझ में आएगी जिसे परिवर्तन नज़र आता है या परिवर्तन जिसमें हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास घटित हो रही हैं, लेकिन हमारी धारण करने की क्षमता जो है वो या तो नहीं है या कम है या बहुत ही शून्य है। जैसे सिंपल सी बात है कि इस कमरे में इस समय बेहद खुशबू है, इतनी खुशबू है कि कोई कीट पतंगा भंवरा अगर यहाँ से 20 मीटर भी दूर हो तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी सेंसेस जो है या मेरा शरीर जो है, मेरी जो बॉडी है, जो जड़ तत्व है, शायद उतना डेवलप नहीं है। पीछे में फूल हैं, इतने सारे फूल हैं, इनकी गंध इतनी ज़्यादा है इस समय इस रूम में। आप भी आएंगे तो आपको भी गंध आएगी। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रही गंध या मुझे कोरोना हुआ, ऐसी वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल सेंस बात कर रहा हूँ कि है हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम फील नहीं कर पाते, और इसे ही ज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ का पता होना, हमारे आसपास क्या घटना घट रही है या हमारे एनवायरनमेंट में क्या चीज़ हो रही है या हमारे शरीर किस चीज़ से संपर्क में आ रहा है, इस चीज़ का ज्ञान होना ही ज्ञान है। इस शरीर का ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी देखो, जो ये बात मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले सोनी ने क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न पूछा था। उस समय वो प्रश्न मैंने पढ़ा तो था, लेकिन सेशन ख़त्म हो रहा था तो कुछ बात हुई नहीं उस पर। उनका प्रश्न था कि जड़ तत्व क्या है, जड़ क्या है या जड़ तत्व क्या है, ऐसा एक प्रश्न था। और एक प्रश्न कल पूनम ने मुझसे पूछा था, वो ये था कि सब तरफ गुरुदेव ही बात करते हैं, तो गुरुदेव कैसे संपर्क करते हैं हमसे। जितने भी सेशंस होते हैं, अलग अलग तरह के सेशंस होते हैं। कुछ गुरु भाई हैं जो सोचते हैं कि उन्हें बाहर से कोई हेल्प मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए तो उनका काम बन जाएगा। ये भी गुरुदेव हैं, और हम कहते हैं कि बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। गुरुदेव भी यही कहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि बाहर से मिलने वाले उपाय कभी कामयाब होते हैं थोड़े बहुत। इसका कारण है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि चीज़ें कामयाब होती हैं और उपाय काम करते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन वो क्यों काम करते हैं और किस पर काम करते हैं, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। किसे उपाय चाहिए और किसे उपाय नहीं चाहिए, ये भी रहस्य है। उसके बाद दूसरा रहस्य जो है, जड़ का जो रहस्य पूछा था,
महर्षि अरविंदो ने कहा तपस्या की बहुत, जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जंगलों में, क्योंकि ये मॉडर्न युग है तो ऋषि अरविंदो की तपस्या एक रूम में रही, एक जगह में रही जो बड़ी क्लोज एनवायरनमेंट था उनका। काफ़ी समय तक वो तपस्या में लीन रहे। 1926 से 1940 तक वो तपस्या में एकांत में रहे। उससे पहले वो बहुत बहुत बार पहले भी वो एकांत में रह चुके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। लेकिन उनकी गुड़ तपस्या ये थी कि उन्हें ये जानना था कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अवस्था है वो क्या है, क्या चेतन है, क्या अचेतन है, क्या अवचेतन है, क्या अति चेतन है, उनको सब चीज़ जाननी थी। और वो एक ऐसे दार्शनिक संत हैं जिन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं किया, या जो कोई करना भी चाहते थे तो नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर साधक संत महात्मा जितने भी हुए हैं उन्होंने हृदय से ऊपर की गति की और ऊपर उठना शुरू कर दिया, ऊर्ध्व गमन जिसे कहते हैं वो करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ ये आई कि मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि जो अवतारों का सिलसिला है उसमें जब कृष्ण अवतार हो चुके हैं, पूर्ण अवतार हो चुके हैं, तो मानव वो जो अवतार लेते हैं विष्णु, वो परिवर्तन मनुष्य में आता है। तो कृष्ण ने जो अवतार लिया, पूर्ण अवतार लिया, तो ये निश्चित है कि मानव का पूर्ण होने का समय आ चुका है। लेकिन पूर्ण नहीं हुआ मानव, 5000 6000 वर्ष जितने भी कलयुग को बीत चुके हैं, अभी तक मनुष्य वो परिवर्तन हुआ नहीं है। तो इसको क्या किया जाए? ये होता तो सब कुछ कृष्ण की इच्छा से ही है। अगर ऋषि ऐसा सोच रहे हैं तो वो स्वयं कृष्ण ही हैं जो ऋषि के रूप में आए हैं और वो सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे लिए, क्योंकि वो अपने लिए इस धरती पर आए नहीं, इस धरा पे खुद तपस्या करके वो ऊपर उठने, ऊर्ध्व गमन करने नहीं आए थे। वो ऊपर की ही सत्ता थी जो नीचे आई। उन्होंने कृष्ण से कहा, या कृष्ण ने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर नहीं उठना है, मुझे जो यहाँ पर जो है मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो नीचे जो पूरा अंधकार है, यहाँ तो पूरी रोशनी है और नीचे पूरा अंधकार है, तो मुझे ऊपर नहीं उठना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रक्रिया हो जिससे ये जो रोशनी है वो नीचे आ जाए, अंधकार में आ जाए, और अंधकार भी उतना ही रोशन हो जाए जितना कि सहस्रार है रोशन। और फिर क्या है, अगर ये अंधकार नीचे रोशन हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति इस संसार के ऊपर, धरा के ऊपर हैं, जिन्होंने मनुष्य जीवन लिया है, वो सबसे नीचे के कोने में होंगे। महान अंधकार में जो व्यक्ति है, देखो आप तो बहुत अच्छे साधक हो, भगवान का नाम जपते हो, अच्छे इंसान हो, अच्छी बातें करते हो, हरी हरी करते हो, राम राम करते हो, तो आपके लिए बहुत स्कोप है कि आप एक सिद्ध योग में आओ और अपना रूपांतरण करो, सहस्रार पे जाओ, विलीन हो जाओ। लेकिन एक अंधकार ऐसा है जिसमें बड़े मानव पड़े हुए हैं, वो मानव भी ईश्वर ही है। तो जो नीचे बिल्कुल अंधकार में पड़े हुए हैं उनके उठने का कोई स्कोप नहीं है, वो स्वयं उठ ही नहीं सकते, चाहे वो लाखों जन्म ले लें, लेकिन उनकी गति वहाँ तक नहीं हो सकती जहाँ तक वो उठना चाहें। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कृष्ण के लिए और ऋषि अरविंदो के लिए कि किया क्या जाए कि मेरा जो पूर्ण अवतार हुआ है, अब मानव पूर्ण अवतार में परिवर्तित हो। 3-4 को परिवर्तन करके कोई लाभ नहीं, वो तो हो ही रहे हैं, वो तो है ऋषि मुनि जो गुफाओं में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, उनका परिवर्तन तो हो ही रहा है। लेकिन मेरा एक अच्छा टीचर क्लास में वही होता है जो सबसे पीछे के बच्चे को, जो सबसे नालायक बच्चा हो, उसको कहे कि तू जब तक नहीं करेगा ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो बाकी बच्चों का भी हो जाता है काम कि यार ये नहीं करेगा ना तो टीचर आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको समझाओ, तो सारे समझाने लग जाएंगे उसको, ताकि उसको समझ में आ जाए और टीचर आगे जाए। अच्छा टीचर वही है जो आखिरी बच्चे को भी साथ लेके चले, ना कि सिर्फ आगे के 3-4 वालों को। कृष्ण बिल्कुल वैसे ही हैं, ऋषि अरविंदो ने भी वैसा ही किया। उन्होंने लास्ट वाले बच्चे की बात सोची जो घोर अंधकार में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा इसके उठने का कोई चांस नहीं है प्रभु, आप स्वयं पूर्ण रूप में भी इसके सामने आ जाओगे ना तब भी नहीं इसने मानना, इसने नहीं उठना है, कुछ किया जाए इसके लिए। तो ऋषि ने तपस्या की कि प्रभु नीचे आओ, इस अंधकार को ठीक करो, आप ही कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ऋषि ने तपस्या करके कहा कि कृष्ण आप स्वयं नीचे आओ,
आप एक ऐसी कड़ी बन के आओ कि जो मनुष्य का जो मन है, जो वो अंधकार में जो मन पड़ा हुआ है ना, जो आपका मेरा सबका मन है, एक तरह से हम अंधकार में ही थे चेतन होने से पहले, हम सब अंधकार में ही थे, पर कोई ज़्यादा अंधकार में है बिल्कुल नीचे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, जो बदलाव करना है, जो उजाला करना है, अंधेरे से उजाला करना है, उसके बीच की जो मिसिंग कड़ी है वो ये कि परमात्मा और मनुष्य के बीच में बहुत बड़ी खाई है, और इसके बीच में खाई है, मैं उसको फिल करने के लिए आता हूँ। तो मैं जो मेरी ऊपर की परम सत्ता है उसके साथ मैं टच में रहूँगा, और नीचे जो आम लोग हैं इनके साथ भी टच में रहूँगा, तो मैं इनको ऊपर ऐसे उठाऊँगा। तो मेरे में जड़ भी है और मेरे में ऊपर चेतन भी है, सहस्त्रार भी है। तो क्या उन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्वरूप लेके आता हूँ कि मुझ में जड़ भी रहेगी और चेतन भी रहेगा। ठीक है, चेतन तो चेतन होता ही है, लेकिन मुझ में जड़ भी चेतन रहेगी। मैं इस स्वरूप में नीचे आऊँगा। ये ऋषि अरविंदो की डिमांड रही होगी, या कृष्ण की बात रही होगी कि ऐसा स्वरूप हो जो ट्रांसफॉर्म करे खुद टच करके, और नीचे का और ऊपर का तल्ला उसका होना चाहिए। 24 नवंबर 1926 को ऋषि अरविंदो की बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। उनको पता चला कि कृष्ण ने अवतरण कर लिया है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि कृष्ण ने 24 नवंबर 1926 को नीचे जब अवतरण किया, ठीक है, उस समय ऋषि अरविंदो की जो बॉडी थी वो पूर्ण रूप से उनको सिद्धि होगी कृष्ण की, यानी कि वो कृष्ण रूप में बदल गए, पूर्ण चेतन हो गए थे 24 नवंबर 1926 को। वो इसलिए हुए थे, अब ये मुझे जो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पता नहीं क्या कहाँ मिलेगा आपको। वो इसलिए मिले थे कि ऋषि अरविंदो की जो तपस्या रही है वो इस बात की रही है कि मैं खुद फील करना चाहता हूँ, मैं अपना सेंशन करके यहाँ पर पहुँचना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उस दिन इनलाइटन हो जाऊँ, उस दिन पूर्ण हो जाऊँ जिस दिन तू नीचे आके ये साबित कर देगा कि तेरे नीचे आने से मैं कोई कोई जो लेवल पे हो, जो पुरुष उस लेवल पे हो, जो इनलाइटन के लिए बिल्कुल रेडी हो, लेकिन वो कुछ ना करे। अगर तू नीचे आए और धरती से जुड़े, जिस दिन तेरे धरती पे कदम पड़े उस दिन धरती के साथ मैं जुड़ा हूं, तो मेरा जो जड़ है वो चेतन हो जाएगा। जिस दिन कृष्ण रूपी नीचे पृथ्वी पर अवतरण होंगे उस दिन मेरा जड़ भी चेतन हो जाए। तो उस दिन ऋषि अरविंदो को सिद्धि हुई कृष्ण की, यानी कि उस दिन उनका पूर्ण रूपांतरण हुआ। पहले व्यक्ति जिनका पूर्ण रूपांतरण हुआ वो ऋषि अरविंदो 24 नवंबर 1926 को हुआ। ये किसी किताब में नहीं लिखा, इसकी खास ठोस वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जानकारी है। अब क्या है कि 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का जो अवतरण हुआ वो हुआ गुरुदेव रामलाल जी सियाग का। मुझे बहुत लोग पागल कहेंगे, खास करके ऋषि अरविंदो के शिष्य अगर कभी इसको सुनेंगे तो मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगा, अभी प्रूव करवा देना। तो 24 नवंबर 1926 को जब आपके गुरुदेव नीचे आए तो वो ऋषि की सिद्धि थी, सिद्धि दिवस था उनके लिए वो सिद्धि दिवस था, क्योंकि उस दिन उन्होंने जो चाहा था वो उनको प्राप्त हुआ और पृथ्वी इनलाइटन हुई, जड़ इनलाइटन हो गया उस दिन। लेकिन वो जड़ ऐसा था जो सिर्फ उन्होंने मांगा था कि तू आएगा तो मुझे पता चल जाए कि ऐसा हुआ है, और पहला रूपांतरण तेरा ही है। ऋषि अरविंदो का पहला रूपांतरण हुआ। गुरुदेव साधारण व्यक्ति से शुरू किया, बिल्कुल अंधकार में, जिसको अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुरुदेव बिल्कुल कहते हैं कि मैं भाई आप तो सुनने को तैयार हो, मैं तो सुनने को तैयार नहीं। गुरुदेव ने बिल्कुल महाअंधकार से शुरू किया। वो पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिक्स करना चाहते थे और बहुत सारी चीज़ें थे, भौतिकवादी थे पूर्ण रूप से वो, और कहते थे मैं तो भाई बड़ा भौतिकवादी था। ठीक है, गुरुदेव इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने न्यूनतम से शुरू किया। अब जब 1969 को उनको पहली सिद्धि हुई जो थी गायत्री की, निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई। ठीक है, 1984 में गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि हुई।
जो उन्होंने अपनी पूर्णता को सिद्ध किया, अब सोचने की बात यह है कि ऋषि अरविंद तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होते, सॉरी ठीक से सुनो, पहला रूपांतरण वो थे, लेकिन उनकी तस्वीर से योग नहीं हुआ। पहला रूपांतरण हुए लेकिन उनकी तस्वीर से योग नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि उनमें जड़ और चेतन पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक पूर्ण चेतन हो गए थे 24 नवंबर 1926 को। जो उनसे जुड़े, जो उनके संपर्क में आए, उनकी एक लिमिट में आए, उनको उन्होंने चेतन किया या उनको चेतन की एक विधि बताई कि तुम मुझ में देखो, या जो भी उनकी प्रोसेस है की है। लेकिन उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए उनकी तस्वीर जो है वो उस तरह से नहीं आई सामने, क्योंकि उनको भी दोनों सिद्धियां हो चुकी हैं, राइट। लेकिन गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने एक बात कही, कहते इस पे रिसर्च होना चाहिए, और वही रिसर्च आज हुई है। मैं आपको गुरुदेव की पहले वो वाणी सुना देता हूँ। बंद कर दिया तो वो रोग फिर सरफेस में आ जाए। ब्रह्म वो अंदर दानव तो है तो सही ना, राम की ताकत से उसे दबा दिया आपने। राम ने कह दिया चुप कर, समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारत का उत्थान दो मंत्र भारत धर्म 1906 में, दूसरे के लिए कहा वो मास्टिक है, कृष्ण के नाम से अगर रोग ठीक नहीं होगा तो फिर रोग किसी से ठीक नहीं होगा, समझे। तो ये संजीवनी मंत्र है। अभी जीवन, लक्ष्मण बेहोश हो गया तो जिंदा हो, इसलिए ये संजीवनी मंत्र है। फिर एड्स या कैंसर कुछ भी है, हेपेटाइटिस बी नहीं मरोगे, समझे। परिवर्तन आ रहा है, उससे विज्ञान बहुत परेशान है। अब मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बहुत परेशान है। मैटर जो है ना स्पिरिट का भला कर रहा है। थैंक यू गुरुदेव। ये लाइन आपने अगर ध्यान से सुनी है, गुरुदेव ने कहा कि तस्वीर से ध्यान लग रहा है, मैटर जो है वो स्पिरिट का भला कर रही है, ये रहस्य है, यही प्रूफ है। फिर से सुनो, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो स्पिरिट का भला कर रहा है। मैटर का अर्थ है, अब मैटर का अर्थ है जड़। उनका कहने का अर्थ है जड़ जो है वो स्पिरिट का भला कर रही है। स्पिरिट है आत्मा, या फिर स्पिरिट है जो व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, हम शरीर में हैं, तो शरीर ये जड़ है और इसके अंदर आत्मा चेतन है, तो एक तरह से हम चेतन ही हैं देखा जाए तो जड़ चीज, मैं तो इंसान हूं, मेरे सामने एक कागज आ जाए और वो मुझे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दे, यानी कि उस कागज में वो चेतना है जो सहस्रार में है, क्योंकि मुझे वही ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो मुझसे ऊपर है। सहस्रार ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना, गुरु ट्रांसफॉर्म करता है क्योंकि वो तुमसे ऊपर होता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि मेरी फोटो से योग हो रहा है और जड़ जो है वो स्पिरिट को इफेक्ट कर रही है। एक साधारण कागज, उनके कहने का अर्थ है, जिंदा लोगों पर प्रभाव कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका अर्थ ये है कि गुरुदेव की जो फोटो है, गुरुदेव जो है उनको जड़ तत्व भी चेतन उन्होंने कर लिया। जो ऋषि अरविंदो ने कहा कि नीचे जो अंधकार है इसमें उजाला होना चाहिए, इसको चेतन करना है। मुझे सहस्रार पे नहीं पहुंच के वो चेतनता सहस्रार में नहीं चाहिए, वो लाइट सहस्रार में नहीं चाहिए, मैं उसी लाइट को जड़ में धारण करना चाहता हूं, इसलिए मैं नीचे ही जाऊंगा। मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो ऊपर गए उतना ही नीचे गए। साधक भी ऐसे ही ऊपर नीचे जाता है, चेतना ऊपर से नीचे आता है, नीचे उजाला होता जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे देखना चाहता हूँ, जड़ को चेतन होते हुए देखना चाहता हूँ। वो प्रकाश जो सहस्रार में है वो मुझे नीचे चाहिए, धरती पे, जड़ पे। उस दिन 24 नवंबर 1926 को जब वो चेतन हुए, जब उनकी
उनके जड़ शरीर को चेतनता प्राप्त हुई, कृष्ण रूप में वो परिवर्तित हुए, कृष्ण सिद्धि उनको हुई, उस दिन जड़ एक्चुअल में चेतन हुई थी। उसी दिन गुरुदेव का इस धरती के ऊपर पांव पड़ा था। तो ये जो भौतिक कांटेक्ट हुआ गुरुदेव का धरती के साथ, ये धरती को चेतन, उस समय यही था जिसने चेतन किया जड़ को। उस समय ऋषि अरविंद भी चेतन हो गए पूर्ण रूप से। अब गुरुदेव कहते हैं, ये बात समझ में आई ना कि तस्वीर से क्यों योग हो रहा है। गुरुदेव कहना कि अगर इस बात का प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग होता है, एक मैटर स्पिरिट को कंट्रोल कर रही है, तो हल्ला मच जाएगा। ये हल्ला मचना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही ये चीज़। ज्ञान यही है, ज्ञान घटनाएं जो जिसको जब समझ आ जाएगी तो वह पगला जाएगा बिल्कुल। तो गुरुदेव ने जब जड़ को चेतन कर दिया, उनको जब सिद्धि हुई, वो कहते हैं मुझे पृथ्वी तत्व की और आकाश तत्व की सिद्धि होगी। उनका अर्थ है कि उनमें जड़ और आकाश सिद्ध हो गए। अब ये बात जो है वो ऋषि अरविंदो को हुई थी। वो पहले व्यक्ति थे जो रूपांतरण हुए, और उन्होंने कहा ये रूपांतरण अब संभव है क्योंकि जिस सत्ता को मैं नीचे लाना चाहता था कि मिनिमम लोग भी उससे कनेक्ट हो जाए, जैसे ही वो अंधकार जो है नीचे पृथ्वी पे उतरे हुए परम सत्ता से कनेक्ट होगा तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं उठ सकते। तो गुरुदेव ने कहा जिसके लिए वो साधना कर रहा था वो खुद नीचे आ गया। आपने गुरुदेव की वाणी सुनी होगी कि जिसके लिए वो असेंड कर रहा था वो खुद नीचे डिसेंड कर गया। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें चेतन होने के लिए असेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, जिस जगह पे हो, जिस अवस्था में हो, परिवार में हो, जो खाते पीते हो, जिस अंधकार में हो, उसी अंधकार में सिर्फ मुझसे टच कर लो, मेरे कनेक्ट में आ जाओ, क्योंकि मैं स्वयं चेतन हूं जो सहस्रार में बैठा हूं, लेकिन अब मैं नीचे जड़ की सिद्धि करके बैठा हूं, पृथ्वी पर हूं मैं इस समय। और अगर मेरा शरीर पृथ्वी से चला भी जाता है तो मेरी फोटो भी इस पृथ्वी पे रहेगी, और जब तक वो फोटो रहेगी तब तक पृथ्वी पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस संपर्क में आएगा, चाहे वो कितने ही अंधकार में क्यों ना हो, उसमें रूपांतरण शुरू हो जाएगा। उसको असेंड नहीं करना पड़ेगा, उसको गंभीर तपस्याएं नहीं करनी पड़ेंगी, उसको गुफाओं में नहीं जाने पड़ेगा। वो अपने अंधकार में ही रहे, अपने जीवन में ही रहे, जो खाता है पीता रहे, मांस मच्छी मीट मटन जो खाता है, शराब पीता है, अफीम खाता है, कुछ भी करता है, कितना भी बीमार है, कितने भी गहरे से गहरे अंधकार में है, वो जड़ है और उस जड़ में मैं हूं। सिर्फ मुझसे टच करना ही उसका रूपांतरण हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरुदेव पे समर्पण। गुरुदेव से टच होना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ व्यक्ति टच होने के बाद भी इस टच को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको मंत्र से धीरे धीरे रूपांतरित करने के लिए संजीवनी मंत्र को भी नीचे उतारा गया, जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई आज से कई हजार साल पहले, जब शिव ने मां पार्वती के साथ रचना रची। वो भी इसी अंधकार में फंसे हुए मनुष्यों को, ताकि उनको वो समझ में आए, उस ज्ञान की प्राप्ति हो कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो स्वयं सहस्रार धरती पे विचरण कर रहा है। ये फोटो नहीं है, ये स्वयं सहस्रार ही है। अगर आप जानना चाहते हो सहस्रार में कैसी लाइट है, तो वो गुरुदेव ही है जो इस समय है। सिर्फ उनके साथ टच होना है। उनकी फोटो आपके जीवन में जिस दिन आ गई, समझ लो आपका रूपांतरण निश्चित है। अब कितना समय लगेगा वो आपके कर्म प्रारब्ध पे, लेकिन ये वही जड़ है जिसे उन्होंने चेतन किया ऋषि अरविंदो के कारण। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता हम किस देश से हैं, किस क्रीड से हैं, किस धर्म से हैं, क्या खाते क्या पीते हैं, कहाँ रहते कहाँ नहीं करते, स्त्री हैं पुरुष हैं, कुछ भी है। अगर हम इंसान हैं तो हमारा ऊर्ध्वगमन संभव है, हमारा परिवर्तन संभव है। हम खुद नहीं उठेंगे, हमें सहस्रार में नहीं पहुंचना, कहीं नहीं पहुंचना, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव तक पहुंचना है बस। बाकी सारा काम वो स्वयं ट्रांसफॉर्मेशन का करेगा। यही सबसे बड़ी सिद्धि थी। श्री अरविंदो ने कहा जितना मैं मांग सकता था इस पृथ्वी के लिए उतना मैंने मांग लिया। गुरुदेव कहते कुछ करना कराना नहीं है भाई, सब कुछ कराया ही है, तुम बस मुझसे जुड़ जाओ। ये है, इसीलिए ऋषि अरविंदो पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो उनकी, लेकिन जिस अवतार की उन्होंने सबके लिए घोषणा की थी, जिसके कारण वो भी प्रथम रूपांतरित हुए, वो गुरुदेव है। अगर वो स्वयं पूर्ण रूप में नीचे आते तो उनकी फोटो से योग होता, लेकिन उन्होंने ये काम हमारे लिए किया। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। ये ऋषि अरविंदो से बड़ा आज तक कोई ऋषि नहीं हुआ, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मेरे उद्धार का कारण ऋषि अरविंदो हैं।
आप सबके उद्धार का कारण ऋषि अरविंदो हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके उसको नीचे उतारा। वो चाहते तो स्वयं तो बहुत ही ऊपर थे वो, इसीलिए गुरुदेव नीचे आए। इसलिए गुरुदेव की फोटो से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वही एक एलिमेंट है, वही साक्षात कृष्ण नीचे उतरा है। साक्षात कृष्ण एलिमेंट है जिसने ऋषि अरविंदो को भी 24 नवंबर 1926 को ट्रांसफॉर्म किया, जब उन्होंने धरती पर कदम रखा और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को दुनिया को समझाने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ये सिद्धियां मैंने 2 सिद्धियां निराकार और साकार की क्यों की, क्यों मुझ में वो तत्व चेतना, उनमें हमेशा से ही वो था। यहाँ तो आके समझ लो कि एक बच्चा आया है और उसे अपनी दौलत बस 18 साल का होने के बाद उसे लाइसेंस मिल जाता है ड्राइविंग का, बस ये सिद्धियां उसी तरह थी, ये गुरुदेव के साथ हमेशा से थी। लेकिन सही समय आने पर गुरुदेव ने धारण किया दुनिया के लिए, ताकि दुनिया उनकी तरफ एज ए गुरु को देख सके। वो एक लीला, एक रचना है। इसीलिए गुरुदेव साक्षात वही कृष्ण है जिन्होंने ऋषि अरविंदो को कहा कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं, मैं इस मानव जाति को उठाना चाहता हूं। अगर आपको किंचित मात्र भी इस चीज में भ्रम है तो आप गुरुदेव की वाणी को ध्यान से सुनिए। उन्होंने सारी बातें खुद कही हैं। इस सारा ज्ञान जो मैं आज बोल रहा हूं, वो सारा ज्ञान गुरुदेव ने स्वयं बोला है। बस इतना फर्क है कि वो मेरे कान में ज्यादा जोर से डाल देते हैं, तो शायद मैं इसकी बात कर पा रहा हूं। लेकिन ये जो तथ्य है, ये कुछ साधारण तथ्य नहीं है, ये बहुत बड़ा तथ्य है। ये गुरुदेव को श्री कृष्ण प्रूव करने के लिए काफ़ी है। अगर कोई जड़ को समझता है, अगर उन लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन को समझता है, जब गुरुदेव ने कहा कि तुम नहीं जानते मेरे साथ कैसे कैसे शिष्य जो है आके जुड़ते हैं। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप बड़े बीमार रहते हो, इतने तकलीफ रहते हो, तो कहता तुझे पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति हैं जो मेरे शिष्य बनते हैं। अंधकार से महाअंधकार में फंसे हुए लोगों को भी मैं शरण देता हूं, क्योंकि यही मेरा वादा है श्री कृष्ण से, श्री अरविंदो से, कि नीचे सबसे आखिरी मानव भी होगा ना, उसको भी, वो भी अगर मेरी फोटो के संपर्क में आ जाएगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। श्री माँ ने कहा था कि जो लास्ट व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, वो अधिमानसिक देव, ये इंटीग्रल योगा जो प्रस्तुत हुआ है ऋषि अरविंदो के माध्यम से, वो उस मानव को भी ट्रांसफॉर्म करेगा जो सबसे आखिर में है। वो चाहे या ना चाहे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो है तो आखिर जड़ में है ना, जिंदा है ना, इस शरीर में है ना, जड़ में है ना। बस एक दिन वो लास्ट व्यक्ति बचेगा ना, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। क्योंकि कल्कि से जुड़ने वाले सारे व्यक्ति वो कहते हैं तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम नहीं, मैं बोलूंगा। तो सोचो इस पूरे ब्रह्मांड में 100 व्यक्ति है और लास्ट 100वां व्यक्ति है, 99 उस कल्कि से जुड़ चुके हैं। तो जब 99 बोलेंगे तो वो कल्कि बोलेगा, तो वो 100वां किससे बात करेगा? चुप तो नहीं रहेगा, किसी एक के कॉन्टैक्ट में आएगा। और इस ऐसे नेटवर्क में जो जो कॉन्टैक्ट में आता रहेगा वो कल्कि के कॉन्टैक्ट में आता रहेगा। आपके कॉन्टैक्ट में आने वाला व्यक्ति कल्कि के कॉन्टैक्ट में आने वाला है। इसीलिए ये नेटवर्क सिर्फ फैलेगा, ये रुक नहीं सकता, ये आपके माध्यम से फैलेगा। कल्कि का नेटवर्क हो आप, सारा ट्रांसफॉर्मेशन वो करता जाएगा। जो जो उससे टच होगा वो कल्कि में रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, या आप वो रूपांतरण देख रहे हो जिसकी ऋषि ने कल्पना की थी और ऋषि ने उसको धरती पे उतारा। और वो खुद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया दुनिया के सामने कि संभव है, उसके नीचे आने से संभव है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा सिद्धि दिवस है। आज वो उतर आया है नीचे धरती पे, तो सबसे पहले ऑब्वियसली वो सबसे पहले उसी से संपर्क में आएंगे जिसने उन्हें उतारा है। इसीलिए दोनों का सिद्धि दिवस और जन्मदिन पृथ्वी पे आना एक है। तो जड़ क्या है? अंधकार है। उस जड़ में गुरुदेव नीचे आए हैं, अंधकार में आए हैं गुरुदेव हमारे लिए। और जो जो उनसे जुड़ता रहेगा उसका अंधकार दूर होता रहेगा, उसका जड़ जो है वो बदलता रहेगा। अब गुरुदेव की ये जो बात गुरुदेव ने कही कि ये फोटो से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब मुझे 2 सिद्धियां हो गई, जब मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, तो मेरी ये बॉडी वो बॉडी नहीं रही, अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने सिद्धि पर्पस से कहा कि अब ये फुल ट्रांसफॉर्मेशन में है, अब मुझसे संपर्क में आना।
शुरू करो। तो भौतिक रूप से भी गुरुदेव ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। एक तो दैविक रूप से जब नीचे आए, जो ऋषि अरविंदों के साथ घटना घटी वो दैविक थी, हाई क्वालिटी की थी। हम लो क्वालिटी के लोग हैं, बहुत नीचे हैं, इसलिए हमारी रूपांतरण जो शुरू हुआ वो तब हुआ जब गुरुदेव ने अपने आप को सर्वसम्मुख प्रस्तुत कर दिया 1990 में। तब गुरुदेव ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। तो ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को ज्योतिषी ने कहा कि आपको मार्केश की दशा, मार्केश की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केश क्या होता, पता है तो मैंने कहा तो सभी को आएगी। तो कहा जी इससे बचा जा सकता है, महामृत्यु जगह जब करो। उसमें बड़ा कर्म कांड था, मैंने कहा ये तो नहीं होगा, आने दे मार्केट। तो कहा जी गायत्री मंत्र से हो सकता है। तो मैंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, 1.25 लाख मंत्र के आहुति के साथ, आहुति देते हुए, समझे। तो उससे क्या हुआ कि मैं पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या है, मगर ये शरीर जो है बिल्कुल एनलाइटेड हो गया डिवाइन फॉर्म में। ध्यान में मैंने क्या देखा कि कोई ऑर्गन्स दिखाई नहीं दे रहा, अंग कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ऑर्गन्स कहाँ गए, अंदर प्रकाश कैसे, आंख से दिखता प्रकाश। तो फिर वो प्रकाश पर जरा ज्यादा कंसंट्रेट हुआ तो एक भंवरे की आवाज सुनाई दी, उसमें कंसंट्रेट हुआ तो वो गायत्री मंत्र नाभि से जपा जा रहा है, कंठ से। मैंने कंठ से जपा, वो नाभि से जपा जा रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो। तो बाद में मेरे को मालूम हुआ कि ये तो एक मतलब डिवाइन फॉर्म में बॉडी बदल गई। एक कदम पीछे, मतलब आपका शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं, एक रोम भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे एक एनर्जी नहीं, एक फोर्स नहीं है, समझे। उस फोर्स में मैं बदल गया। अब उसमें कोई तरह की वो तामसिक शक्तियां अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले वाले शरीर में है नहीं। मैंने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, मंत्र से ऐसा हो गया। ये देखो गुरुदेव की ये वाणी अगर आप सुनो ना, ध्यान से सुनो, तो इसमें रहस्य ही रहस्य हैं पूरे, जो गुरुदेव ने खोल दिए। गुरुदेव ने कहा मुझे गायत्री की सिद्धि हुई जिससे मेरा रूपांतरण हो गया। एक एक रोम ऐसा नहीं था जिसके पीछे वो फोर्स ना हो, कृष्ण ना हो। फोर्स का अर्थ है कृष्ण, वो सत्ता। इस रोम रोम का अर्थ है जड़। इस शरीर में जितनी भी जड़ता थी, तामसिक शक्तियां जड़ता पे प्रभाव डालती हैं, चेतन पे उनका कोई प्रभाव नहीं होता। वो मेरे शरीर को बीमार करती हैं, मेरी आत्मा को बीमार नहीं कर सकती। मन को बीमार कर सकती है, मन भी जड़ है, आत्मा को बीमार नहीं कर सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर का पूरा सारा इनलाइटन हो गया। ये जो इनलाइटन है, ये जो लाइट है, मैंने अपने शरीर में देखी। मैंने अपने जड़ में सहस्रार को देखा, एक एक रोम में सहस्रार को देखा। मैं लाइट को सहस्रार बोल रहा हूं यहां पर, इनलाइटनमेंट। और गुरुदेव ने कहा कि एक एक रोम में फोर्स आ गई, यानी कि वो सहस्रार को फोर्स बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को फोर्स बोल रहे हैं, वो फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेगेटिव शक्तियां मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरा जो शरीर है अब वो रहा नहीं। इसका अर्थ है मेरा शरीर जड़ नहीं रहा, मेरा शरीर चेतन हो गया। इसका अर्थ है गुरुदेव का जो शरीर है वो जड़ता को ट्रांसफॉर्मेशन करने में गुरुदेव ने बताया। और उसका उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूं इसलिए मैंने ये सब किया या जो कोई। उन्होंने क्या कहा, हमारे लिए कहा, अपने आप को एक शैडो में रखा, एक इन्वेलप में रखा, या एक दीवार के पीछे रखा। अपना भेद सूक्ष्म रूप से खोलते हुए भी बाद में उन्होंने ये कह दिया कि तुम ये मत सोचना कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि मैं कृष्ण हूं। साथ में उन्होंने एक लाइन और कह दी, जो अपने आप को पीछे कर लिया और हमको आगे करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उन्होंने क्या कहा, अब देखो वो जो शिव ने रचना रची थी उसकी तामसिक शक्तियां अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले वाले शरीर में है नहीं। मैंने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, मंत्र से ऐसा हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, मंत्र से ऐसा हो गया। इसीलिए संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने हमें दिया।
उनका कहने का ढंग था कि तुम एक साधना पद्धति में जब आओगे ना, तो मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र तुम्हें वो दूंगा जो स्वयं चेतन मंत्र है, स्वयं सहस्रार है। लेकिन जब मैं ही वो मंत्र हूं, कहने का अर्थ है कि गुरुदेव ही वो हैं। गुरुदेव ने कहा मुझसे जुड़ जाओगे ना तो तुम्हें परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं जुड़ पाते। अब इस बात का रहस्य जानना जरूरी है कि गुरुदेव का मंत्र जपते हुए भी लोग नहीं जुड़ पाते, और जुड़ने के बाद भी कई लेवल हैं जो उनको क्रॉस करने हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक काम नहीं होता। अब आती है बात उन बाहरी परिस्थितियों की जो हमें परिवर्तन करती हैं। एक इंसान, एक साधक को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्री गुरुदेव काफ़ी है। हर स्तर पे, हर बीमारी पे, हर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन गुरुदेव कर सकते हैं। उनमें पूरी क्षमता है, सामर्थ्य है पूर्ण। अगर कोई शिष्य गुरुदेव से आंतरिक रूप से जुड़ जाए, पूर्ण रूप से हर केंद्र पे आंतरिक रूप पे गुरुदेव पे समर्पित हो जाए, कोई भी ऐसा केंद्र ना हो उसका जीवन का जो बाहर आश्रित हो और बाहर डिमांड करता हो, सिर्फ गुरुदेव से आंतरिक डिमांड हो और सिर्फ गुरुदेव ही करेंगे, ऐसी उसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो उसको सारा का सारा परिवर्तन अंदर से आएगा। उसके खाने पाने में परिवर्तन अपने आप होगा। उसको जो उपाय करना है या कुछ भी उसको खाना है, इस खाने से वो ठीक होगा, उस खाने से ठीक होगा, वो स्वयं उसके जीवन में आएगा परिवर्तन करने के लिए। कोई भी ऐसी औषधि है वो उसके जीवन में स्वयं प्रवेश करेगी। सारा परिवर्तन गुरुदेव अंदर देने से सक्षम है। लेकिन फिर भी गुरुदेव इतने दयालु है, उनको पता है कि सारे अंदर से नहीं जुड़ सकते, लेकिन मुझे तो भला उनका भी करना है। वो भी मेरे बच्चे हैं, नाम जप रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन अंदर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि घोर अंधकार है, घोर तामसिकता है। उनके विश्वास को डेवलप करना डिफिकल्ट है, उनको कन्विंस करना डिफिकल्ट है कि मैं समर्थ हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कल्कि हूँ। मेरे कहने के बाद भी वो लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि यही ऋषि अरविंदो ने कहा था कि अंधकार बहुत ज़्यादा है। आप सामने भी आ जाओगे, कहोगे कि मैं हूँ, तो भी इन्होंने नहीं मानना। तो हम उनके शिष्य होकर जब इस बात को कन्विंस नहीं हो पाते इस चीज़ से कि वो कहते हैं वो श्री कृष्ण हैं, कल्कि हैं, तो जो इंसान कनेक्ट ही नहीं हुआ वो कैसे मान लेगा? इतना अंधकार है। तो गुरुदेव ने कहा जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको मैं बाहर रूप से भी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हैं, तो मुझसे जुड़ा हुआ हर चीज़ उनको मदद करेगी। इसीलिए जो उपाय कोई दे दिया, किसी ने कह दिया लौंग खा लो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे हमारे जीवन में घटना, जब हम सत्संग करते थे तो बेबे जब आई, ठीक है, तो बेबे की ऊर्जा से हम सबको मदद मिली उस समय, ठीक है। हालांकि सब कुछ घटा हमारे अंदर ही, लेकिन प्रेरणा हमें बाहर से मिली, प्रेरणा हमें बाहर से मिली। उस समय कह दिया गया कि ये तांत्रिक है, राशिव तांत्रिक है या प्रभज्योति तांत्रिक है, लेकिन वो इस बात को समझे नहीं कि हम लोग शायद पूरी तरह से अंदर से गुरुदेव से जुड़े नहीं थे, इसीलिए हम उस चीज़ को धारण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमें बाहर से सपोर्ट मिली उस साधक की जो हमसे ज़्यादा चेतन है या हमसे ज़्यादा आगे है, जिसके साथ चल के हम भी उस तरह से परिवर्तन हो। लेकिन जब किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो हम सबको बुलाया गया, जाम सर बुलाया गया और ये सब बुलाया गया, तो वो प्रयोग गुरुदेव ने वहाँ बंद किया। जितनों को जो सहायता मिली उससे कोई योग भ्रष्ट नहीं हुआ था। अगर योग भ्रष्ट कोई होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता और आज यहाँ बैठ के गुरुदेव की वाणी नहीं बोल रहा होता। अगर मैं गुरुदेव का प्रिय नहीं होता या गुरुदेव का काम कर नहीं रहा होता, मैं उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसके बारे में बात करने वाला शिष्य जो है वो बात नहीं कर सकता। आप बहुत सारे शिष्य हो, कितने लाखों करोड़ों शिष्य हैं गुरुदेव के, लेकिन कितने लोग हैं जो बात करते हैं? बहुत कम है जो बात करते हैं, उसकी इच्छा के बिना नहीं होता। तो अभी भी अगर कोई साधक, ये तो था कि हमें खुद नहीं पता था कि हम अंदर से पूर्ण नहीं है या हमारे पूर्ण समर्पण में कोई कमी है, तो गुरुदेव ने हमें एक तरह से ये सत्संग भी आपके लिए पुश है। ये सत्संग जो अभी इस समय हो रहा है आपके लिए, मेरे लिए, ये बाहरी सहायता है जो हमारे अंदर परिवर्तन कर रही है। हम कहीं जंगलों में नहीं बैठे हुए, कहीं तपस्या नहीं कर रहे हो कि सारा परिवर्तन हम अंदर आ रहा है। ये सत्संग भी आपके परिवर्तन का कारण है, जो बाहरी सहायता है, जो मेरे माध्यम से आपको मिल रही है और आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। क्योंकि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो आपसे टकरा के वो आवाज़ मेरे तक पहुँचती है। तो ये जो सत्संग है ये हम सबको बाहरी सहायता है गुरुदेव की,
जो प्रकट तो अंदर से हो रही है लेकिन प्रभाव बाहर से दे रही है, क्योंकि हमारी शब्द ध्वनि जो है बाहर परिवर्तित हो रही है। नहीं तो हम सीधा मौन में जाएंगे अपने आप और हमारे अपने आप ही सारा कुछ परिवर्तन होगा। हमें गुरुदेव अंदर से बाहर से दोनों सहायता देते हैं, लेकिन बाहरी सहायता की जरूरत साधक को तब पड़ती है जब तक उसका समर्पण पूर्ण ना हो। सत्संग की जरूरत भी आपको तब तक पड़ेगी जब तक हमारा कहीं ना कहीं अधूरापन रहेगा, और ये सत्य है। क्योंकि जो परिवर्तन स्वयं अंदर से आना चाहिए, अगर उसके लिए सत्संग की जरूरत है तो अभी तक हम लोग पूर्ण इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब सत्संग नहीं छोड़ देना इसके कारण, ये सुन के कि यार ये क्या हो रहा है, ये सत्य है। बाहर से कोई भी ध्वनि आपको परिवर्तित करती है तो बाहरी सहायता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा मंत्र जपो बिना होठों जीव हिलाए। आंतरिक मदद करने के लिए वो मंत्र अंदर छोड़ दिया गया। और ऐसे शिष्य होंगे, ऐसे साधक थे जो सिर्फ बैठे हैं, समाधियों में बैठे हैं, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, वो सारी सहायता अंदर से उनकी प्राप्त हो रही है, वो उसको छोड़ के बैठे हैं, उनको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। वो बैठ जाते हैं जंगलों में, हिमालय में जाके पूरा छोड़ देते हैं, तूने चलाना है तो चला, नहीं चलाना। लेकिन हम लोग संसारी हैं, अंधकार में हैं, हम वैसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें बाहरी सहायता की जरूरत है। इसलिए पतंजलि दर्शन भी सामने आया, जिसने कहा कि औषधि से भी परिवर्तन हो सकता है। औषधि भी बाहर की सहायता है। बाहर का डॉक्टर अंदर का डॉक्टर मिलके काम करेगा तो कोई रोग असाध्य नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर वाले डॉक्टर पे इनको पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इनकी बाहर से भी सहायता करूंगा। इसलिए बाहर से होने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सहायता करती हैं। हमें उस बाहर की सहायता से छूटना चाहिए, हमें उस चीज़ से छूटना चाहिए, हमें अंदर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें अंदर वाले को ज़्यादा सक्षम बनाना है। ठीक है, इसीलिए आपकी जो साधना है, वो मंत्र जो है वो बार बार आपको अंदर खींचता है, नाद आपको अंदर खींचता है। जो भी प्रकट होता है, मैं यहाँ पे कितना भी बकबक करूं या कोई कुछ भी कहे, ये कर लिया, वो कर लिया, ये उपाय दे लिया, कुछ भी नहीं चलेगा अगर अंदर घटना नहीं घटती तो। और अंदर घटना घटाने वाले सिर्फ गुरुदेव हैं, बाहरी रूप से भी आंतरिक रूप से। इसलिए जितने भी लोग लगे हुए हैं, कोई भी बुराई का पात्र नहीं है, ना कोई उपाय देने वाला, ना कोई उपाय लेने वाला, ना कोई मेडिटेशन करवाने वाला, ना कोई ऊर्जा उठाने वाला, ना कोई सत्संग करने वाला, ना कोई प्रचार करने वाला, ना गुरुदेव के नाम से पैसे लेके वितरण करने वाला, काम करने वाला, इकट्ठे करने वाला, प्रोग्राम करने वाला, कोई भी गलत नहीं है। सारे 100% सही हैं, और वो सारे के सारे गुरु कृपा से ही कार्य कर रहे हैं। और क्यों वो इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हम सब में समानता नहीं है, हमारे विश्वास अलग है, हमें भेद है, इसीलिए हर व्यक्ति के विश्वास को अलग देखते हुए उसको अलग सहायता प्रदान की जाती है। ये महानता है श्री गुरुदेव की, उनकी कृपा है अद्भुत, उनकी दयालुता है कि वो हमें हर कोने से उठा के कहते हैं, चल तुझे बाहर, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है ना, मैं तुझे अंदर से ठीक करूंगा, चल मैं किसी को बिठा देता हूँ जो तेरी बाहर से मदद करेगा, लेकिन तू नाम जपते रहना। इतने दयालु हैं वो, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण है, और वो नीचे एक वचनबद्ध होके आए हैं। ऋषि अरविंदो ने उनको वचनबद्ध बेड़ियों में बांध दिया वचन से, कि लास्ट व्यक्ति का भी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तुम पे विश्वास नहीं होगा तो तुम उसे बाहर से कैसे कन्वर्ट करते हो, अंदर से कैसे कन्वर्ट करते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपने ही शिष्यों में भेद प्रकट किया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के संस्कारी लोगों से मिलो, तुम में आपस में भेद होगा तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं सबको एक कर दूंगा, ऐसा ज्ञान मैं प्रकट करूंगा। और ये ज्ञान के माध्यम से ही होगा, किसी में कोई द्वेष नहीं होगा, कोई राग नहीं होगा, कोई किसी के प्रति ये भावना नहीं रखेगा कि वो करप्ट है या उसने ये किया वो किया। ये सारी भावनाएं सिर्फ तब तक हैं जब तक हमें गुरुदेव का कार्य करना है, और ये जरूरी है, ये जरूरी है भेद होना, क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे जो उस स्तर के हैं, जो उन्हें बाहर की हेल्प चाहिए, और जिनको अंदर की हेल्प चाहिए वो उस तरह से। तो गुरुदेव के शिष्यों में भेद इसलिए नहीं है कि उनके योग में कोई कमी है, बल्कि ये उनकी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अपने, अगर ये बात मेरी सुन रहे हो तो अपने जीवन से, अपने मन से वो सारा क्लेश किसी के भी प्रति हो तो छोड़ दो, क्योंकि हम उसकी कठपुतलियाँ हैं और उसने जो लिखा है उसके अधीन वही कार्य कर रहे हैं। अच्छा है कि हम ये समझ जाए कि ये उसके आदेश से हो रहा है, और बहुत बड़ा कार्य हमने करना है, अलग अलग लोगों तक पहुंचना है, अलग अलग धारणाओं के लोगों तक पहुंचना है, इसलिए हमारा अलग होना ज़रूरी है। एक गांव में गुरु नानक देव जी गए,
वहाँ पे लोगों ने उनकी बिल्कुल सेवा नहीं की, निकाल दिया, खाना भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा बसे रहो मतलब यहीं पे रहो, मिल के रहो सारे। और दूसरे गांव में गए तो उनकी बहुत सेवा हुई, बहुत आदर हुआ, बहुत सत्कार हुआ। जब जाने लगे तो आशीर्वाद दिया कि तुम लोग बिखर जाओ, बिछड़ जाओ, सब उजड़ जाओ। उनको कहा था बसे रहो, इनको कहा तुम सब उजड़ जाओ। तो मर्दाना उनके साथ था, तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया प्रभु, जिन्होंने सेवा की उनको उजाड़ दिया और जिन्होंने सेवा नहीं की उनको बसा दिया, ये तो न्याय ठीक नहीं हुआ। तो बोले ये सारे जो है ना, ये अपनी अपनी अच्छाई लेके पूरे विश्व में जाएंगे और अच्छाई फैलाएंगे। इसी तरह गुरुदेव के शिष्यों में अगर कोई भिन्नता है तो उनसे नफरत नहीं करना, उनका सम्मान करना कि गुरुदेव ने उनको डिफ़िकल्ट रास्ते पे चुना है, डिफ़िकल्ट लोगों के लिए। एक साधारण शिष्य क्या करता है, अपना नाम जपता है, अपना ध्यान करता है, जाता है। लेकिन जो विशेष शिष्य होता है उसको गुरुदेव ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य देते हैं। उस शिष्य का अपमान होगा, बेइज्जती होगी, लोग उसे गलत समझेंगे। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ और दूसरे भाई जो सेशन करते हैं वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बदनाम होंगे, एक दूसरे में क्लेश होगा, ताकि हमारी रीच बढ़े। अगर हम एक ही डोमेन में रहेंगे ना तो हमारी रीच बहुत कम रहेगी। हमें दुनिया में फैलना है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में भेद बढ़ेगा, जब तक कि वो सबको नहीं टच करता, जितनों को अलग अलग क्षेत्र से उठाना है। किसी को बाहर की सहायता ज़रूरत है, किसी को किसी प्रकार की सहायता, किसी को किसी प्रकार की सहायता। तो उसे लगेगा हाँ गुरु से सिद्धि योग में ये भी व्यक्ति हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ भी उसकी इच्छा के विरोध में नहीं हो रहा। वो अपने सिद्धि योग पूर्ण नियंत्रण करने के कंट्रोल में है और वही नियंत्रित कर रहा है। वो कृष्ण है, वो स्वयं कृष्ण है जो कर रहा है, और हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऋषि अरविंदो को उन्होंने कह दिया कि तू क्या है। तो आप लोग अपने आप को ऋषि अरविंदो के सामने खड़ा करके देख लो कि अगर वो ऋषि अरविंदो को कह सकते तेरे से बेहतर हैं काम करने के लिए, तो ऋषि अरविंदो चुप से मान गए। तो अगर हम चुप से नहीं मानते उसकी इच्छा और अपनी आराधना जो कार्य कर रहे हैं, जैसा कर वो करवा रहा है, उसी में ही सारे राग द्वेष त्याग कर शांत भावना में उसका स्मरण करके ही हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। किसी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, ना भक्ति का, न ज्ञान का, न तप का, न स्वाध्याय का, न हठ का। किसी भी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हृदय में 4 चीज़ें उत्पन्न होती हैं और वही 4 चीज़ें समकालीन समभाव से ऊपर नीचे बढ़ती हैं। एक भी कमी रह गई ना तो काम नहीं होगा। ज्ञान, भक्ति, प्रेम और निष्काम कर्म, ये 4 चीज़ें हृदय से उत्पन्न होती हैं, एक उत्पन्न नहीं होती। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ, ये चारों एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ये चारों, हम सब एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, लेकिन ये चारों नहीं रह सकते। जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ भक्ति होगी, निष्काम कर्म होगा, ज्ञान भी वहीं होगा। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ भक्ति, प्रेम और निष्काम कर्म होगा। जहाँ निष्काम कर्म होगा वहाँ प्रेम, भक्ति और ज्ञान अपने आप आएगा। जहाँ भक्ति होगी वहाँ प्रेम, निष्काम कर्म और ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के उत्पत्तक हैं, एक दूसरे की उत्पत्ति इन तीनों की एक दूसरे से होती है। स्वयं भू भी कह सकते हो इनको। इनमें भेद करने वाला मनुष्य साधना में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए भेद नहीं करना, उस ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है ये मान के आराम से चलना। कोई नाच रहा है तो उसके नाच का सम्मान करना, कोई गा रहा है तो उसके गाने का सम्मान करना, कोई प्रचार कर रहा है उसके प्रचार को जैसे भी प्रचार कर रहा है, बच्चों में कर रहा है, बड़ों में कर रहा है, जैसे भी कर रहा है उसके प्रचार का सम्मान करना। हर व्यक्ति का सम्मान करना ही आपके जड़ को चेतन में रूपांतरण कर सकता है, क्योंकि वो भेद नहीं करता। अब ये सोचो कि आप तो यहीं पर भेद कर रहे हो ना, वो सहस्रार ने जो पूरी रोशनी है और नीचे जड़ मूल में बिल्कुल अंधकार है, जब वो अपने सबसे बड़े घोर अंधकार में आके स्वयं बसता है और कहता है मैं यहाँ भी हूँ, और चेतन होकर दिखाता है और भेद खत्म कर देता है। अद्वैत है ये द्वैत है, ये रोशनी और नीचे अंधकार, ये द्वैत है, दो है। लेकिन उसने ऋषि अरविंदो की
कि वचन से, उनकी प्रेरणा से, उनकी भक्ति से कहा, देख मैं अद्वैत प्रकट करता हूँ। जिस अद्वैत को शंकराचार्य 8वीं सदी में लेके आए और समझाते रहे, लोगों को समझ नहीं आया, वो श्री कृष्ण के 10वें अवतार ने, कल की अवतार ने आके साबित करके दिखाया कि देखो मैं ही हूँ सहस्रार में और मैं ही हूँ अंधकार में, जड़ में, और एक ही हूँ, दो नहीं है। तामसिकता का रूपांतरण कर दिया, क्योंकि तामसिकता सिर्फ अंधकार में रहती है। जब अंधकार ही नहीं रहा तो तामसिकता का रूपांतरण हो गया, क्योंकि ऊर्जा कभी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, उसका रूपांतरण हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए जिसके अंदर, जिसका शरीर दिव्य रूपांतरण हो जाएगा, उस पर तामसिक शक्तियां कोई प्रभाव नहीं देंगी, क्योंकि उसके लिए तामसिकता हमेशा के लिए परिवर्तित होगी ये सात्विकता में। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए रोग खत्म होते हैं। तामसिकता से होने वाले शारीरिक रोग, मानसिक रोग खत्म होते हैं, क्योंकि तामसिकता का रूपांतरण हो जाता है। आदि दैहिक खत्म हो जाते हैं। आदि दैविक जो हमें ग्रहों से जो प्राप्त होता है कर्मों के कारण, वो मिक्स कर्म होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, क्योंकि रूपांतरण से वो गुणातीत में चला जाता है। इस ऊर्जा को प्राप्त होता है, सहस्रार की एनलाइटनमेंट को प्राप्त होता है कि वो गुणों से मुक्त होकर त्रिगुणातीत में आता है। जब वो गुणों से ही मुक्त हो जाता है तो कर्मों का प्रभाव नहीं होता, आदि दैविक शक्तियों से उसको मुक्ति मिल जाती है। आदि भौतिक शक्तियां जो है वो अपने लिए जो भी मन में जो उसकी दिक्कत है या उसकी भौतिक जीवन में जो समस्याएं हैं, जो उसके हृदय की ग्रंथियों के कारण होती हैं, हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती हैं, उसके अंदर का काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, और उसका चलायमान स्वयं वो ईश्वर होता है। उसकी हर तरह से उसका खाना पीना रहना सारी जिम्मेदारियां वो स्वयं ईश्वर पूर्ण करता है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर ही है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अगर रोग कृष्ण से ठीक नहीं होते तो किसी से भी नहीं हो सकते। ये भी साक्षात वो कृष्ण की ही बात करते हैं, रूपांतरण की बात करते हैं, कहते हैं कि वो नीचे आ चुका है आपकी मदद करने के लिए। अगर वो नहीं करता ठीक तो कोई नहीं कर सकता बच्चों। ये जड़ का रूपांतरण है। ये ऋषि अरविंदो की धारणा थी जो नीचे आई हमारे लिए। यही गुरुदेव की वो वाणी है जिसमें वो कहते हैं कि एक फोटो स्पिरिट को कंट्रोल कर रही है, मतलब एक जड़ चेतन को कंट्रोल कर रहा है। चेतन का अर्थ है जो उठा हुआ है, चेतन है, जागता है, बात करता है, समझता है, जिसमें परिवर्तन जो अपने में कर सकता है। लेकिन जड़ तो अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये कागज अपने आप में परिवर्तित नहीं हो सकता, कागज कल पत्थर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपना रूपांतरण नहीं कर सकता। जब वो स्वयं का रूपांतरण नहीं कर सकता तो आपका रूपांतरण कैसे होगा? आज एक कागज यहाँ पे रखो, 10 साल बाद अगर उसको छेड़ोगे नहीं तो वहाँ का वहीं पड़ा रहेगा, उसमें कोई रूपांतरण नहीं होगा। लेकिन आप 10 साल के बाद बच्चे हो तो जवान हो जाओगे, जवान हो तो बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो तो और बूढ़े हो जाओगे। आप में रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि आप चेतन तत्व, प्रकृति के अधीन आके आप में रूपांतरण हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन वो पेज जिसमें कोई रूपांतरण नहीं हो रहा, वो रूपांतरणशील प्राणी को कैसे रूपांतरण कर सकता है, ये सोच का विषय है। क्योंकि वो जड़ है, वो जो फोटो है उसके अंदर जो तत्व आया हुआ है, जो फोटो उसके अंदर है, वो स्वयं सहस्रार है, जो यहाँ बैठ के ट्रांसफॉर्म करता है, वो नीचे जड़ में आके ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और दिखाई आपको इसलिए देता है क्योंकि जड़ आपको दिखाई देती है, सहस्रार आपको दिखाई नहीं देता, निराकार है। और वो कागज आपको दिखाई देता है क्योंकि वो जड़ है, और जड़ दिखती है। इस भौतिक जगत में सारी चीजें, ब्रह्मांड जड़ है। ये सारा ब्रह्मांड आपको जो दिखता है ना, ये जड़ है, और वो कागज भी वो जड़ है। लेकिन अगर वो रूपांतरण कर रहा है तो समझ लो उस जड़ में वो सहस्रार, वो निराकार, वो निर्गुण निराकार, उसमें सगुण साकार रूप में प्रस्तुत है। इसीलिए गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है, इसी गुरुदेव की फोटो रूपांतरण करती है, रोगों को ठीक करती है, क्योंकि वो साधारण फोटो नहीं है, वो साधारण कागज नहीं है, वो स्वयं सहस्रार है उस फोटो में। और जहां सहस्रार है, और सिर्फ सहस्रार ही रूपांतरण कर सकता है, आज्ञा चक्र नहीं कर सकता। विशुद्धि हृदय नहीं, सिर्फ आज्ञा चक्र जो पूर्ण चेतन है वही परिवर्तन करने का हकदार है। जो पूर्ण है वही पूर्णता की तरफ लेके जा सकता है, चाहे वो जड़ में ही क्यों ना हो। इसीलिए गुरुदेव की फोटो से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये प्रभु, ये जो है, ये सहस्रार है, ये चेतन हो गया। जहां ये इसकी मूर्ति आ गई, जहां इसकी फोटो बन गई, वो जड़ चेतन हो जाएगा। अगर आपके शरीर के हृदय में ये बस जाए तो क्या होगा?
अगर ये एक पेज को चेतन कर सकता है, एक कागज को चेतन कर सकता है, तो अगर आपके हृदय में वास कर ले तो क्या आपका हृदय चेतन नहीं होगा? क्या आपसे जुड़ने वाले व्यक्ति चेतन नहीं होंगे? अगर कागज से जुड़ने वाला व्यक्ति चेतन हो रहा है, योग हो रहा है, तो जब आपके हृदय में गुरुदेव विराजमान हो गए और आपसे जुड़ेगा कोई व्यक्ति, क्या उसका रूपांतरण नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो सहस्रार अब आपके हृदय में वास कर रहा है, आपके शरीर में रोम रोम में वास कर रहा है, इसीलिए आप रूपांतरण के कारण बनोगे। इसलिए जब आप गुरुदेव से जुड़ जाओगे तो आप गुरुदेव ही बोलेंगे आपके माध्यम से। अगर कागज गुरुदेव के लिए बोल सकता है फोटो बन के, तो मेरा शरीर, आपका शरीर भी गुरुदेव के लिए बोल सकता है। इसीलिए जहां जहां आप जाओगे गुरुदेव को लेके, आप नहीं जाओगे, गुरुदेव आपके अंदर बैठ के जाएंगे। जिस तरह वो कागज, वो तस्वीर जगह जगह जाती है और गुरुदेव का प्रचार करती है। क्या आप तस्वीर से, आप क्या आप एक कागज से भी निकम्मे हो? नहीं, आप एक कागज से बेहतर हो। तो अगर कागज इतना चमत्कार कर सकते हैं, और कागज क्यों चमत्कार कर रहा है पता है, और हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कागज का पूर्ण सरेंडर है, वो अपनी मनमानी नहीं करता। जिस दिन आपका समर्पण बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा, उस फोटो जैसे वो उसका है, वो कुछ नहीं करता, जो करता है वो उसकी फोटो करती है, कागज कुछ नहीं करता। इसी तरह से जिस दिन आप कुछ नहीं करोगे, आप पूर्ण रूप से उस पे हो जाओगे, करने वाला वही है, उस दिन आपका शरीर जो है, उसके अंदर जो सहस्रार है, गुरुदेव है, वो काम करेगा। लेकिन जब तक आप करता हो ना, जब तक कागज कहेगा ना जी मैं करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, तो उससे काम नहीं होगा। इसीलिए वो काम हो रहा है कि वो कुछ नहीं करता। आप भी इस बात को एक्सेप्ट करो कि हम सिर्फ जड़ हैं और हम में चेतनता गुरुदेव ही है। चेतन सिर्फ एक पुरुष ही है। उसको करने दो बदलाव, उसको इस कागज पे जो प्रिंट करना है करने दो, जो बदलाव करने हैं करने दो, जो रंग भरने हैं भरने दो। मैं सिर्फ शांत रहूँगा, मैं सिर्फ संभावना से सबको देखूंगा, ना मैं अपनी ईर्ष्या को माध्यम बनने दूंगा, ना अपने क्लेश को, ना अपने द्वेष को, ना अपने लोभ को, ना अपने लालच को, ना मत्सर को, ना मद को। मैं किसी भी चीज़ को उसके कार्य में बाधा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी उस कागज़ की तरह पूर्ण रूपांतरित हो जाऊं, क्योंकि उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लोग उस तस्वीर को कह रहे हैं कागज़ कर रहा है, मैटर कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझ में क्लेश है, और उन क्लेशों को शांत करने के लिए ही चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसीलिए योग की जरूरत है हमें, वरना पेज तो पड़ा ही है और उसकी फोटो आती, उसका योग हो गया और वो चेतन हो गया। लेकिन हम इसके मिलने से, गुरुदेव हमारे जीवन में जिस दिन आए उसी दिन हमें योग की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, क्योंकि हम में चित्त की वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, जिन्हें शांत करना ज़रूरी है, ताकि एक दिन हम बिल्कुल बैठ जाएं, अपना सब कुछ छोड़ के मतलब अपना हठ छोड़ के, अपने क्लेशों को छोड़ के, अपने अवगुणों को छोड़ के शांत बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो वो ऊपर वाला समंदर जो है, जो लहरों के खड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करता है, वो बिल्कुल तले में जब चले जाएंगे, जहाँ पर कोई शोर नहीं है, वही समंदर है जो बाहर तूफान लाता है, बड़े बड़े जहाज़ों को पलटा देता है, शोर करता है, और जब उसके नीचे चला जाते हैं तो वही समंदर है जो बिल्कुल शांत हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो हमारा रूपांतरण भी वैसा ही है, हम उस समंदर की तरह हैं। हमारा शांत होना पूर्ण रूप से ही हमारी पूर्णता है। इसलिए अपने सारे विचारों को, अपने सारे क्लेशों को आज ही त्याग करना है। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, ये मैं बोलना चाहता था। चार्जिंग लगा दो, अब आप आगे बढ़ो। और जिसने जो बात की, जय श्री गुरुदेव। आपने कहा ना कि वो कृष्ण भगवान जब नीचे आएंगे तब जड़ तत्व को टच करेंगे, क्या ऊपर थे तब जड़ टच को टच नहीं कर पाए? देखो बेटा, ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये जड़ से निर्मित हुई है पूरी। ठीक है, अगर इसमें चेतन ना हो तो ये स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये रचना की एक प्रक्रिया है। हर चीज में, जड़ में चेतन हमेशा से ही रहता है। देखो, ये बात बड़ा अच्छा प्रश्न गुड़िया ने पूछा है। दो तरह के लोग हैं, दो तरह के साधक हैं, एक द्वैती, एक अद्वैती। सांख्य योग कहता है कि शक्ति और चेतन दो अलग हैं, लेकिन सिद्ध योग कहता है चेतन और शक्ति एक ही है। अगर कहीं पर शक्ति हो तो
वो उस सहस्रार का ही हिस्सा है, बस उसको चेतन करने से, पूर्ण करने से वो जागृत हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इस शरीर की जब रचना हुई तो शक्ति जो है वो चेतन से अलग होकर रचना करती करती गई, लेकिन शक्ति जो है वो भी उसी एक का ही रूप है, लेकिन अलग रूप है, क्रिएशन है उसकी। इसीलिए जहां जहां शक्ति की क्रिएशन है वो उस सहस्रार, उस चेतन का ही हिस्सा है और वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। और क्या करती है जब वो पूर्णता को प्राप्त करती है? तो वो असेंड करती है ऊपर, लेकिन नीचे का जो असेंड करके ऊपर चली जाती है, नीचे जड़ का जड़ रह जाता है। लेकिन ऋषि अरविंदो ने कहा कि अब शक्ति ऊपर नहीं उठेगी। शक्ति जो ऊपर उठ रही है, जो क्रिया आपको दिख रही है, ये एक प्रक्रिया के माध्यम से है, जो हजारों वर्ष पुरानी प्रक्रिया है कि कुंडलिनी का जागरण होना, क्रियाएं होना, बदलाव होना, आपके समस्याओं को ठीक करना, ये सारा होता है। वो नीचे से ऊपर उठती है, उसकी ये प्रक्रिया है हठ योग की। लेकिन इस योग में, सिद्ध योग में, कुंडलिनी ऊपर से नीचे भेदन करती हुई आती है, सहस्रार से नीचे भेदन करती हुई आती है। तो गुरुदेव कहते हैं जैसे ही कुंडलिनी जागृत होगी सहस्रार का चक्कर खुल जाएगा आपका। यानी कि वो ये नहीं कहते कि मूलाधारा खुल जाएगा। तो कुंडलिनी जागृत हुई है यहाँ, तो ये कैसे खुल गया? सिद्ध योग में, गुरुदेव रामलाल जी सिद्ध योग में और ऋषि अरविंदो के योग में यही समानता है कि ये दोनों में कुंडलिनी ऊपर से नीचे आती है, यानी कि ऊपर से नीचे चेतन आता है शक्ति के पास, नीचे जड़ में आता है। नॉर्मली व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है। हठ योगी पहले मूल धारा सिद्ध करता है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र, फिर जद्दु चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार, ऐसे असेंड करता है। लेकिन सिद्ध योग में विपरीत है। सिद्ध योग में चेतन नीचे आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चेतन स्वयं गुरुदेव यहाँ तक आ जाते हैं। तो गुरुदेव इसमें कहते हैं कि यहाँ निवास करता है, यहाँ आ गया, इसलिए मेरा यहाँ ध्यान करो। तो वो तुमको यहाँ उठने का अर्थ है, कुंडलिनी के उठने का अर्थ ये है कि मैं तुम्हें संसार से उठा रहा हूँ, वैराग दे रहा हूँ। तो ये उठने का मार्ग है। इस शरीर को मत देखो कि वो जब कहते हैं यहाँ ध्यान करो तो तुम उठोगे। इसका अर्थ है कि आपकी चेतना जागृत हो रही है। असल में वो चेतन यहाँ से नीचे उतर रहा है, जड़ में जाएगा। और जहाँ शक्ति निवास करती है, उस स्थान को जहाँ शक्ति निवास करके पूर्ण रूप से जड़ हो जाती है, उस जगह को जाके सहस्रार कर देगा। तो जो शक्ति और चेतन का जो योग होगा वो सहस्रार में की बजाय मूल में होगा। यहां तो उसका योग होता ही है जब कुंडलिनी पूर्ण रूप से ऊपर आती है, लेकिन चेतन के पास आती है। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि वो यहां बैठता है, यहां आ चुका है। तो शक्ति को यहां जाने की जरूरत नहीं है। शक्ति को जो भी क्रियाएं करनी है शक्ति को जो भी क्रियाएं करनी है वो सिर्फ यहां तक करनी है। यहां तक संसार है, संसार के अंदर ही उसको क्रियाएं करनी है, ताकि वो चेतन के लिए रास्ता बना सके, उसकी मदद कर सके। तो कृष्ण जो है वो दो रूपों में है बच्चे, शक्ति के रूप में नीचे और चेतन के रूप में ऊपर। वो हर जगह है, लेकिन जहां पर वो दोनों मेल करते हैं वो इनलाइटन हो जाती है चीज। तो अब क्या हो रहा है? अब नीचे इनलाइटनमेंट हो रही है, लेकिन वो हमेशा से ही था। जड़ में कृष्ण हमेशा से ही था, लेकिन शक्ति स्वरूप था। कृष्ण के बिना राधा आदि, राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों ही समरूप हैं। लेकिन एक रूप से शक्ति और चेतन के रूप में देखने का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड की क्रिएशन निराकार से साकार रूप में जो हुई वो शक्ति ने की, और उसको मूवमेंट जो दिया वो चेतन ने धीरे धीरे दिया। और जहाँ पे स्थिरता आ जाती है वहाँ पे वो दोनों समरूप में नहीं दिखाई देते, भेद उनमें दिखाई देता है। भेद ही जगत है बेटा, जहाँ भेद दिखता है वही जगत, वही जड़ है। उस भेद को खत्म करने के लिए ही वो अपने आप को दिखाता है कि मैं हमेशा से ही था, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था, तुम पे आवरण था। वो आवरण हट जाएगा और वो श्री कृष्ण तुम्हें वहीं दिखेंगे जहाँ आज नहीं दिखाई दे रहे। इसको हटाने की प्रक्रिया ही योग है। इसको हटाने की प्रक्रिया ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रिया है, जो सिर्फ धूल हटाती है। कृष्ण यहाँ भी है, कृष्ण मूल धारा में है, बस इस माया का आवरण यहाँ तक चढ़ा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी शक्ति के रूप में वो कार्य करता है। और किसी को कुछ बात करनी है इसमें? सर जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर बोला सर जी, आज आपने दिल खुश हो गया। जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलने वाले तो मैंने कह दिया था, मैंने बोलने से पहले कह देते कि
मैंने कहा है कि प्रूव हो जाएगा तो प्रूव कर देना। तो वही है जी करना। जी 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 सर जी जी। आकाश तत्व के बारे में बताएं। आकाश तत्व के बारे में हमने आपको बता दिया ना, कृष्ण जो है, जो सहस्रार है, यही आकाश तत्व है, चेतन तत्व है। आकाश से ही पंच भौतिक संरचना होती है। शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई है। गुरुदेव कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना शब्द से हुई है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई है। तो सबसे पहले उस निराकार ईश्वर ने आकाश की उत्पत्ति की, फिर आकाश से शब्द की उत्पत्ति हुई और शब्द से पूरा ब्रह्मांड रचा गया। तो आकाश सबसे ऊपर की लेयर है, निराकार। ठीक है। जो हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, उसको सबसे ऊपर की लेयर है निर्गुण निराकार की। फिर दूसरी लेयर है सगुण निराकार की। तो ये आकाश तत्व जो आ जाएगा ना, ये सगुण निराकार ईश्वर, और फिर सगुण साकार अवतार। तो आप आकाश तत्व को मान सकते हो, सगुण साकार भी मान सकते हो। बस ये जहाँ भी है ये समझ लो कि उस शब्द की उत्पत्ति के लिए आकाश तत्व का होना ज़रूरी था। और जब हम शब्द को जपते हैं तो हमें कहाँ पहुँचना है? मूल धारा में शब्द है, और शब्द को जपते जपते वो हमें कहाँ पहुँचाएगा? वहाँ जहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति हुई। तो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आकाश से हुई है। तो आकाश तत्व में हमारा विलीन होना, निरकुण निराकार में विलीन होना है। बाकी वो सारी रचना होती होती नीचे आती है। इसीलिए आकाश तत्व को ऊपर माना जाता है और पृथ्वी तत्व को नीचे माना जाता है। आकाश से बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, अगर ठीक से समझे तो। यूट्यूब यूट्यूब में सबको जय श्री गुरुदेव। राजू ने क्या बोल रहे हैं? पश्चाताप और गिल्ट में क्या अंतर है? जय गुरुदेव। पश्चाताप और गिल्ट में क्या अंतर है? कल, आज बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, कल। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का अंतर पूछते हो ना, तो पहले उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। गिल्ट इंग्लिश वर्ड है। अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलना, ये पश्चाताप होता है कि हम अपने गिल्ट को सुधार रहे हैं। गिल्ट होता है कि हमने कोई कार्य किया, उसकी हमें भावना हुई कि ये सही नहीं हुआ। उस गिल्ट को सुधारने की कोशिश करना या रीपे करना कि जो हुआ गलती होगी, माफ़ कर दीजिए, आप बताइए क्या करना है। आपके घर में गंद मच गया तो वो बोलता है पश्चाताप करो, इसको सफाई करो। तो गिल्ट थी कि स्वीकार किया कि गलती हो गई। और गिल्ट इसलिए कही, गलती गिल्ट इसलिए हुई क्योंकि आपने उसको मान लिया कि मुझसे हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ। और पश्चाताप हुआ कि अब उसको ठीक करना है। अच्छा, उसके बाद निशित शर्मा कह रहे हैं, नाम जप की महिमा है अलग है। एक फूलीबाई थी जिनके कांदे किसी ने चुरा लिए थे, तो उन्होंने बोला मेरे कांदे मेरे पड़ोसी ने लिए हैं। सरपंच बोला कैसे कह सकती हो तुम? तो फूलीबाई ने कहा मेरे हर बनाए हुए कांदे से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी। जब आपको कांदे कान में लगाए गए तो सच में विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी, जो उनके हाथों से बने थे। अच्छा, नाम जप की महिमा बता रहे हैं, सही बात है। ये समझ लो, ये बड़ी महत्वपूर्ण सी चीज़ है कि एक जड़ है, उसमें भी चेतन 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 हो रहा है। ये वही कर सकता है जिसमें श्रद्धा हो। जैसे हम
गुरुदेव कहते हैं तो नाम जपो, नाम जपोगे तो ए जपा जाप लग जाएगा आपको। तो जड़ है, मन एक जड़ है, लेकिन जब हम मन में बार बार लिखते हैं, या जो हम मन को कहते हैं बोलो ये मंत्र बोलो, संजीवनी मंत्र, राम राम राम, जो भी हमारा मंत्र है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलते 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 तो मन से क्या आवाज़ आती है जपा जाप से, वही मंत्र चलने लगता है। तो ये हम एक तरह से वही कांधे हैं निशित भाई, जो विट्ठल 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 कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ध्यान आज्ञा चक्कर पर ही लगाने के लिए क्यों बोलते हैं? चक्कर तो और भी बहुत है। अभी अभी मैंने इसकी बात की है, पता नहीं आपका मैसेज अभी आया है बाद में आया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि आज्ञा चक्कर तक संसार का वास होता है। मतलब संसार के क्लेश, द्वेष, राग, इच्छाएं, अहंकार, ये अविद्या, ये सारी चीज़ें जड़ की हैं, संसार की हैं। और संसार सिर्फ और सिर्फ ये भौहों के नीचे तक है, जहाँ तक आपकी पंच इंद्रियाएँ हैं, क्योंकि ये भोग करती हैं बाहर की। जैसे ही पंच इंद्रियों से ऊपर उठते हैं यहाँ पर, तो वो जगत से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ से अध्यात्म जगत शुरू होता है। यहाँ से आनंद को, चित्त को और सत्य को टच किया जा सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आना होता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि मेरा यहाँ ध्यान करो। यानी कि जब हम उनका ध्यान करते हैं तो एक तरह से ध्यान करना एक प्रार्थना है, जो शब्दों में नहीं है, कि हे श्री हरि, हे श्री गुरुदेव, मुझे इन सारे पंच इंद्रियों के क्लेशों से, चित्त के क्लेशों से ऊपर उठा लो। तो जब हम उनका यहाँ पे कंटिन्यूसली ध्यान करते हैं तो हम अपनी चेतना को संसारिक तत्वों से विमुक्त करते हैं और आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। इसके बारे में वो कविता थी ना, मैं बनूं मछली तू बन मछियारा, भोग और मोक्ष का दिया टोप वो, मुझ भोगी को भोग के लाले, वो बैठा आज्ञा पर कांटा डाले, जिस दिन जब आज्ञा से ऊपर आएगा, भेद राम का खुल जाएगा। तो ये वही चीज़ है। इसीलिए उस यहाँ पर ध्यान करते हैं गुरुदेव का। और गुरुदेव में इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वो यहाँ था ना सहस्रार, अब यहाँ आता है, यहाँ दिखेगा आपको, तो वो कहते हैं मेरा ध्यान करो। इसमें वो साफ कहते हैं कि मैं ही सहस्रार हूँ, मैं ही वो चेतन तत्व हूँ। जिस दिन तुम्हें यहाँ दिख गया, समझ लेना कि तुम कर गए कुछ। सारे परिवर्तन हृदय से होते हैं। हृदय कुंजी है, हृदय एक पुली है। इसीलिए सारे परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ हृदय में ही घटित होते हैं। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं घटित होता। यहाँ पे जो परिवर्तन घटित होता है, यहाँ पे कानून बनता है। ये हमारा सांसद है, या ये जहाँ पर कानून बनते हैं, तो ये हमारा वो संसद है, या वो जगह है जहाँ पे सारे कानून बनते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, सारे। इसमें परिवर्तन होता है, संशोधन होता है और अप्लाई होता है पूरी बॉडी में। तो हृदय है महत्वपूर्ण। अगर हम ये सोचे कि हृदय तो नीचे है, सहस्रार तो ऊपर है, ठीक है, तो फिर हम हृदय पे क्यों नहीं केंद्रित करते? हृदय पे केंद्रित इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मलिन है, आधा जगत में है और आधा अध्यात्म में है। तो हम अगर हृदय पे ध्यान करेंगे तो हम हृदय हमें नीचे भी खींच सकता है, लेकिन आज्ञा चक्कर पे ध्यान करेंगे तो ऊपर उठ रहे हैं। और ये ऐसे नहीं देखते इस चीज़ को, अपने शरीर को जिस तरह से मैं भौतिक तत्व आपको दिखता है, आपका शरीर कि ये हृदय है, ये है, एक्चुअल में ये लेयर्स हैं। ये ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, ये लेयर्स हैं। जो हृदय की जो लेयर है वो ऐसी जगह पे है जिसके एक तरफ भौतिक जगत है और एक तरफ आध्यात्मिक जगत है। वो लेयर के बिल्कुल बीच में है। इसीलिए मनुष्य अधोगति भी कर सकता है और ऊपर भी उठ सकता है। इस लेयर में भी आ सकता है, इस लेयर में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं, माया से ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन माया का होता है। आत्मा माया में फंसी हुई है, इसलिए हृदय में निवास करती है। आज्ञा चक्कर में निवास करती तो क्या बात होती है, लेकिन वो यहाँ करती है ना, इसलिए माया के अधीन रहती है। इसलिए माया के जैसे ही आवरण हट जाते हैं, जो हृदय है वो पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाता है। सारे भाव हृदय से ही हैं। एक गुरुदेव के लिए रचना गुरु प्रेरणा से की है। पहले मैं मन में देख लेता हूँ कि मैं उसको वैसे कर पाता हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा और फिर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हाँ, तो
शायद मैं थोड़ा इसको लयबद्ध कर सकूं, लेकिन किसने लिखी है? पूनम ने? पूनम लिखेगी। पूनम मेरा नाम लिख ले, अपना नाम लिख ले, वही बहुत है। पूनम देख लो पूनम। आज शाम को रोटी नहीं खानी तूने? क्या बात है। चावल अब तो बना खा दो। लिया भैया आज ने, जो रोटी तो खाना नहीं था खा मिलेगी। लिया। नहीं देखो, हमारा जो संबंध है ना ये बड़ा ओपन है, ठीक है। अगर उधर से एक चपात भी पड़ जाएगी ना तो इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। बता दूंगा, सेशन में बता दूंगा मैं। संभाव है, हाँ बता दूंगा। देखो कोई गुलामी नहीं कर रहा किसी की, ना वो मेरी गुलाम है ना मैं उसका, इसलिए ना मैं उससे डरता हूँ ना वो मुझसे डरती है। जनरली डरते हैं लोग, लेकिन ना मैं डरता हूँ ना वो डरती है। आजाद है हम लोग, आजाद है हम लोग। अभी बता रहा है तो थोड़ी देर बाद करूंगी फोन। अच्छा चलिए, ये गुरुदेव जी की आरती है जो गुरुदेव से मैं काफ़ी दिन से प्रार्थना कर रहा था सुबह कि गुरुदेव मुझसे भी एक आरती लिखवा लो, तो गुरुदेव ने वो लिखवाई है। मैं वो कोशिश करता हूँ। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। सुंदर बहुत हैं चरण तुम्हारे, हे गुरुवर सबके प्यारे। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अपना मनोबल अति मन कीजे। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अपना मनोबल अति मन कीजे। काम और क्रोध मद लोभ को मारो, श्री गुरुदेव को हृदय उतारो। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अपने जन्म सफल कर लीजे। हर साधक में है वास तुम्हारा, करें वंदना हो मोक्ष हमारा। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, ज्योति दर्शन हृदय में कीजे। भाव से भक्ति प्रकाश ज्ञान से, सहज में धारण हो प्रेम आप से। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अंतिम वास गो लोक में कीजे। चहुँ दिस गूंजत नाम तुम्हारा, चहुँ दिस गूंजत नाम तुम्हारा। मंत्र संजीवनी त्रिविधि दुख टारा। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अपना साधन पूर्ण कीजे। बाहर भीतर हो वास आपका, मन मंदिर में हो दीपक आपका। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, नाथों के नाथ शिव दर्शन कीजे। अति आनंद चित सत्य धराई, अति आनंद चित सत्य धराई। सबके दादा श्री गुरु गंगाई। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अपना मनोबल अति मन कीजे। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, अंतिम वास गो लोक में कीजे। अपना मनोबल अति मन कीजे। मन मंदिर में दीपक आपका, मन मंदिर में हो दीपक आपका। आरती श्री गुरुदेव की कीजे, हर साधक में हो वास तुम्हारा। सुंदर बहुत हैं चरण तुम्हारे, हे गुरुवर सबके प्यारे। सुंदर बहुत हैं चरण तुम्हारे।
बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी रामलाल जी सियाग साहब साहब की की जय। जय। बोलो शिवावतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। समर्थ सतगुरुदेव चौधरी लाल जी सियाग साहब की जय। समर्थ सतगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय हो जय हो। जय हो। जय। अच्छा नरहरि बहुत भाई अच्छी भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री गुरुदेव। हमें भी ऐसी प्रेरणा मिले गुरुदेव से कि हम भी कुछ लिखें कभी। हाँ तो गुरुदेव से मांगेंगे ना तो वो लिखवा देंगे। मैं तो बहुत देर से मांग रहा था। मैंने कहा देखो गुरुदेव, मैं किसी दूसरे गुरु भाई की आरती से आपको प्रसन्न करता हूँ। मेरे अपने भी भाव हैं भाई, ठीक है। तो मुझे भी जब तक आप नहीं लिखाते तब तक तो मुझे कुछ तो गाना ही है, तो लेकिन मुझे लिखाओ तो फिर आज गुरुदेव ने लिखवा दी। इससे पहले मैं जो आरती करता था वो एक गुरु भाई ने लिखी हुई है, वो गाता था मैं, तो उनकी आरती से ही मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली। लेकिन इसमें जितना भी कुछ मैंने यूज़ किया है वो मैंने एक बार कहा था ना कि ज्ञान अनंत है। आप सब अपनी अपनी आरतियाँ लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुरु भाई ने लिख दिया मैंने लिख दिया यही हो सकता है। इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा, जैसा आपको ज्ञान प्रकट होगा वैसा आप लिख सकते हो, क्योंकि जब आपको वो प्रकट हो जाएगा तो आप उसको जोड़ के गुरुदेव की प्रेरणा से कैसे भी प्रार्थना लिख सकते हो। फिर आप चाहे लिखते रहो सारा टाइम, कोई ऐसा कोई बंधन नहीं होता कि कोई प्रेरणा होगी तभी लिखेंगे। आप बैठ जाओगे लिखने कोई चीज़ पे, अगर आपको वो सारा ज्ञान प्राप्त है गुरुदेव के माध्यम से, वो सारा लिपिबद्ध हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा नरहरि भाई हैं क्या इधर? अभी तो थे। नरहरि भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई मुझे एक प्रेरणा हुई है। मैं अपने जितने भी ये गुरुदेव के जो गीत मैंने लिखे हैं या मैंने वंदनाएं लिखी हैं, इसको मैं एक छोटी सी बुकलेट करना चाहता हूँ। अपने लिए एक ही हो जाए तो बहुत, अगर किसी को चाहिए होगी तो ये आरती के साथ देंगे, ठीक है। तो आपने एक बार कहा था ना उर्मिला बहन जी को कि आपने उनकी करो, ठीक है। मेरे भी करवा दो। हाँ तो लिखने तो पड़ेंगे, वो तो बेचारे कब से मांग के बैठे हैं आपसे। मैंने तो डायरी लिख के रख रखी है नरहरि भाई के लिए, तैयार कर। ऐसे नहीं हो चलेगा, उसको लिख के संदूक ले लो, अलमारी खरीदो, अलमारी में 2 ताले होते हैं, उसके अंदर रख के ताला लगा के रख दो। हाँ तो उससे छप जाएगी सारी। तो नरहरि भाई एड्रेस दे देंगे ना, मैं अपनी ये कोरियर कर दूंगी डायरी। हाँ चलो, कहीं तो कुछ तो काम बना। तो आप नरहरि भाई जिनको जानते हैं, नरहरि भाई आप किसी को जानते हो ना जो कन्वर्ट करते हैं सारा? हाँ मतलब बना देते हैं ना अपने टाइपिंग करके वो बुकलेट वगैरह छपवानी है। मेरा वाला तो टाइप किया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो कॉपी पेस्ट करके भेजना, उनको थोड़ा अलाइनमेंट करनी पड़ेगी बस। मैंने तो डायरी में लिख रखे हैं। हाँ मैंने आपसे मांगे थे, उर्मिला बहन ने 1-2 बार मैसेज भी किया था, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था फोटो खींच के मुझे भेज दो, फिर आपने भेजा नहीं था। काजल वास लेके भी गई थी डायरी और फिर मैं भूल ही आई। आपको डायरी देनी थी मेरे को। डायरी नहीं बोली, आप वो फोटो खींच के भेज दो ना, तो भी उसका मैं क्या टाइप करवा देंगे, धीरे धीरे प्रोसेस में डाल देंगे ना, तो धीरे। चलो करती हूँ, तो फोटो खींच के भेज देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल से ही करती हूँ ये प्रोसीजर शुरू। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक गुरु भाई ने वहाँ पे देना जरा ये प्रेरणा एक गुरु भाई ने पहले गुरुदेव की जो उनकी प्रेरणा थी उन्होंने लिख के छपवा के डिस्ट्रीब्यूशन भी की, जिसको चाहिए होगा इस तरह की बुक। ये मुझे रामदयाल जी ने दी थी जब मैं जोधपुर गए थे हम लोग। तो इसमें उन्होंने गुरु चालीसा लिखा है, जैसे उन्होंने गुरु चालीसा लिखा है हमारे नाथूलाल जी ने। तो एटलीस्ट अपने लिए 1 कॉपी 2 कॉपी अगर किसी को चाहिए होगी तो थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं, अगर अच्छी लगे किसी को तो। इसमें गुरु आरती है, गुरु वंदना और भी चीज़ें हैं, छोटी सी बुकलेट है। तो गुरु प्रति उन्होंने लिखा है, गुरु गीता से शायद ऐसा कुछ। तो ये इसी से मुझे प्रेरणा मिली कि जो गुरुदेव ने भजन मुझे लिखाए हैं, एटलीस्ट मैं अपने लिए कभी मैं बैठता हूँ तो मुझे याद नहीं रहते, अपने ही भजन याद नहीं रहते, क्योंकि वो तो गुरुदेव लिखाते हैं। तो ये आरती तो मैं रोज़ ये जो लिखवाई है गुरुदेव ने, मुझे लगता है ये लयबद्ध भी है। तो अगर किसी को चाहिए होगी तो आप ले सकते हो। और जितनी भी चीज़ें रहेंगी उसमें मेरा पर्सनल नाम नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो एक क्रिएट होता है कि हम उसका पढ़ रहे हैं, वो अंतर्भावना से कनेक्ट नहीं होते। हाँ ये दुनिया के लिए जानना ज़रूरी है कि आप प्रगति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो,
तो इसलिए ज़रूरी है। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूशन में है या फिर किसी दूसरे को देना है, तो ये ज़रूरी है कि ये भाव उसके अंदर से प्रकट हों, बल्कि ये ना लगे कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे साधक के भाव हैं। मैं इसको पढ़ता था तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जब मुझे जो स्पंदन हुआ हृदय में, वो तब हुआ कि मुझे अपना भी लिखना चाहिए। जब मैं आखिरी में जब पढ़ता हूँ इसको, हालांकि नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता, पता चलता है कि आपको आपकी अनुभूति है, लेकिन पूरी जो हम लिख लेते हैं उसके नीचे में हम लिख सकते हैं, नीचे में कि ये लिखी गई है, उसमें कोई दोष मुझे नहीं लगता। लेकिन जब हम कोई आरती लिखते हैं या कोई गीत लिखते हैं या भजन लिखते हैं, तो अपना माइक बंद कर लीजिए गुरु भाई, आवाज़ आ रही थोड़ी ज़्यादा आवाज़ है। नरहरि भाई, तुम्हारी आवाज दब रही है। नरहरि भाई का माइक मैं स्टॉप कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा, अब ठीक है ना। तो ये बात है कि जब हम कुछ लिखते हैं गुरुदेव के प्रति, जब वो किसी दूसरे साधक को संपादन करे, तो तब मेरे ख्याल से ये मेरा अपना बदलाव है। पहले मैं नाम तो अपना हमेशा नीचे रखता था, कोशिश करता था कि उसमें ना आए, जो हम प्रेरणादायक स्रोत लिख रहे हैं वो सब साधकों को स्पंदित करे, तो उसमें ना आए। नीचे में लिख सकते हो अगर आप अपने को बताना चाहते हो कि हाँ ये शिष्य का परिवर्तन है। मैं खास करके लिखता था कि ये गुरुदेव के शिष्य का परिवर्तन है, इसलिए कि गुरुदेव का प्रचार प्रसार हो। लेकिन जो पूरी लिपि लिखी है, जिसमें हमने परिवर्तन लिखा, उसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम ना भी आए, चाहे वो साधक का हो, लिखने वाले का हो, या किसी का भी हो, वो ना आए तो ज़्यादा उचित है। वो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करता है, ऐसा मैंने अनुभव रहा है मेरा ऐसा। तो इसमें जब वो लिखते हैं, ये श्री अनिल दास जी ने लिखा है, गुरु भाई ने, तो उन्होंने लिखा अनिल दास की इतनी आशा। तो जब मैं पढ़ता था तो वो आता था अनिल दास की इतनी आशा, तो मैं कहता था गुरुदेव ये तो मेरी आशा है, तो ये अनिल भाई की आशा आ रही है। तो फिर मैं उसको करता था सब शिष्यों की इतनी आशा, सब शिष्यों की इतनी आशा, या मेरी इतनी आशा मैं पहले पढ़ता था, फिर सब शिष्यों की इतनी आशा। तो इसलिए मेरे मन में स्पंदन हुआ, इस बात को मैंने किया कि ये एक बार ऐसा होना चाहिए कि जब पहुँचे तो उसमें व्यक्तिगत नाम होने से नीचे लिख सकते हैं। जब ख़त्म हो जाएगा पूरा लास्ट में, तब लिख सकते हैं कि गुरुदेव के शिष्य अनिल जी की रचना, या राजशिव की रचना, या उर्मिला जी की रचना, या जो भी आप लिखते हो, जो व्यक्ति लिखता है उनकी रचना या उनके बाद, तो ऐसा हो सकता है। तो ये प्रेरणा थी मेरी। पता नहीं मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ये बातें, वैसे उतनी महत्व नहीं रखती, लेकिन ये है बस। ठीक है, तो इसको आपके कितने पेजेस होंगे राशिद भाई, कितने पेज होंगे? मेरी तो ग्रंथ बन जाएगा। क्या बात है। तो मैं सारे नहीं दूंगा, मेरी अनुभूतियाँ नहीं दूंगा। मेरे जो गुरुदेव के प्रति प्रेम वाले पत्र हैं या प्रेम भावना से लिखे हुए गीत हैं, उनकी करुण पुकार है, वही वाले दूंगा मैं। उससे मेरे ख्याल से 15-20 हो जाएंगे शायद, 20। अच्छा 20 हो जाएंगे। एक बार पूरा मैटर बनवा के उसको हम टाइप करवा देते हैं, और टाइप करवाने के बाद उसको एक बार रीचेक कर लेंगे। हाँ। और उसके बाद प्लान करेंगे कि बुक कितनी छपने पर कितना खर्चा आता है, या क्या बैठता है, वो सारा हम उसको कर सकते हैं ना। हाँ, उसको हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले उसको एक फॉर्मेट में ले आते हैं, है ना। हाँ, उसको नीले अक्षरों में रखेंगे। ये इसमें काले अक्षरों में लिखा है, लेकिन हम नीले अक्षरों में रखेंगे। हाँ, जो वो फॉन्ट यूज करेंगे जो गुरुदेव की फोटो में है, ये वाली में। हाँ, ठीक, बिल्कुल। इस फोटो में करेंगे। 2-3 चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो कर देंगे। और मेरा सारा टाइपिंग में ही है, किताब तो मैं नहीं लिखता। आई एम नॉट ओल्ड स्कूल। मैं पुराना विद्यार्थी नहीं हूँ। उर्मिला जी बहुत पुरानी विद्यार्थी हैं जो लिखती हैं। तो आपने टाइप किया हुआ है तो कौन सी, कैसे लिखा हुआ है? हिंदी टाइप किया हुआ नहीं होगा आपने? तो हिंदी में टाइप किया मैंने। अच्छा, हिंदी में टाइप है, यूनिकोड में? वो जैसे आ गया हिंदी में वैसे ये यूनिकोड, मतलब ये देखिए हिंदी आपने जैसे मतलब नहीं, आपने ऐसा तो ठीक है, वो कंप्यूटर में जो फॉर्मेट टाइप किया हुआ है ना, वही हो। तो उसको क्या होता है कि ये अपने नॉर्मल हिंदी फॉन्ट होते हैं, कृति देव वगैरह होते हैं। और आप जैसे आपने इंग्लिश में टाइप करके ऑटोमेटिक गूगल ने हिंदी उसका किया हो तो वो यूनिकोड आएगा। तो यूनिकोड में ही होगा। हाँ, यूनिकोड होता है तो वो सारा व्हाट्सएप वगैरह में सीधा डायरेक्ट चलता है यूं। तो उसको वापस हम कन्वर्ट करना पड़ता है श्री लिपि में। उसके बाद ये हिंदी के अलग अलग फॉन्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको क्या पूरा लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? नहीं, वो यूनिकोड में है ना, तो उससे एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा कृति में, और कृति से फिर करेंगे श्री में। अच्छा। कृति से श्री में लेने के लिए टाइप वो कर लेगा, वो सारा जो भी होगा वापस टाइप करेगा, रीटाइप करेगा।
ठीक है, मैं आपको यूनिकोड में फॉन्ट एक टाइप के ही होता है, अलग अलग टाइप नहीं आते, डिजाइन नहीं आती है। और जो श्री में सबसे अच्छे, हिंदी के सबसे अच्छे फॉन्ट होते हैं श्री लिपि में। अच्छा श्री, मुझे नहीं उस जी। चीज़ का इतना पता। तो मैं आपको क्या व्हाट्सएप करता हूँ या कैसे कैसे भेजूँ मैं आपको? कैसे भी, मेल, व्हाट्सएप ही कर दो बने। व्हाट्सएप मतलब जो आपका फॉर्मेट है ना उसको कौन से में लिखा हुआ है? वर्ड में लिखा हुआ है, एमएस वर्ड में है? नहीं, मेरा ये मैक है और मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं इसको ऑनलाइन ही लिखता हूँ, सब ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है। और तो फिर आप उसको है ना नोटपैड में, नोटपैड तो होता ही है हाँ उसमें। नोटपैड है, मैं नोटपैड में दे दूँगा आपको। हाँ, नोटपैड में भेजना तो सिंपल फॉर्मेट आ जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है। ओके, जय गुरु। जय श्री गुरु। अच्छा चलिए, ये तो हमारे गुरु भाई जिन्होंने अनिल जी ने लिखा था उनकी प्रेरणा से मैं भी कर रहा हूँ। और ये है। तो अगर कोई प्रश्न अभी नहीं है, उम्मीद है कि आज का सेशन भी हमारे लिए एक सहायता होगा हमारी साधना में, हम आगे बढ़ें और गुरुदेव को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो और हमारी साधना जो है आगे बढ़े। तो यही है, और कोई प्रश्न नहीं है। तो फिर आज का सेशन यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव के चरणों में। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ सभी को। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सोनित, आपने बहुत लेट पूछा, तो आपका जो भी सवाल है आप कल पूछ लेना, क्योंकि अभी तो एक गूगल मीट वाले तो चले गए। कल आप पूछना, ठीक है सोनित? जय श्री गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव।